West Bengal's leader of opposition and BJP leader Suvendu Adhikari has written to the state governor highlighting incidents of post-poll violence in the state and alleging that the involvement of the ruling Trinamool Congress. In the letter, Mr. Adhikari has urged the governor to visit the affected areas in the state to assess the situation firsthand. This letter follows the incident of a 30-year-old BJP worker being killed in the Nadia district. BJP blames the Trinamool Congress for the poll-related violence in the state. However, Chief Minister Mamata Banerjee's party rejects these allegations. रैनिक दत्ता, my colleague, is joining us on the broadcast. रैनिक, अब चुनाव की प्रक्रिया है जो ख़त्म हो चुकी है, नतीजे बाहर आ चुके हैं. ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में जो तू-तू मैं चलती रहती है वायलेंस को लेकर, वो फिर से शुरू हो गई है. एकदम देखिए, चुनाव का रिजल्ट बाहर आने के बाद ही दिखा गया कि कोलकाता सिर्फ नहीं, कोलकाता के साथ साथ पश्चिम बंगाल के 5-6 जिला से पोस्ट पोल वायलेंस का खबर रिपोर्ट होने लगा है. बीजेपी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि कोच बिहार से लेकर बैरकपुर तक टीएमसी ग्रुप की तरफ से बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर हमला किया जा रहा है. बीजेपी का जो पार्टी ऑफिस है उनके ऊपर हमला किया जा रहा है. बीजेपी का जो बूथ वर्कर्स था, बूथ वर्कर्स के घर के ऊपर भी हमला किया जा रहा है. जैसे कि बीजेपी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि कूच बिहार में बीजेपी का जो कार्यकर्ता उनके घर के ऊपर रात के अंधेरे में हमला किया तृणमूल का 50 से 60 गुंडा. और उसके साथ साथ ही बीजेपी का यह भी कहना है नोदिया, बर्धमान, बैरकपुर, हुगली, बहुत सारे जगह में जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनके ऊपर हमला हो रहा है. बीजेपी का जो जादवपुर का डिवीजन है, जादवपुर मंडल से खबर आ रहा है कि 40 के ऊपर लोग बीजेपी कार्यकर्ता घर से बाहर है क्योंकि उनको घर में नहीं वो रोक पा रहे हैं. टीएमसी की तरफ से उनको थ्रेट दिया जा रहा है, उनके घर के ऊपर हमला किया जा रहा है, उनको रास्ते पे उतरने के डर लग रहा है. और इसी वजह से वो लोग सेफ शेल्टर को लेकर बीजेपी का जो पार्टी ऑफिस उधर वो सेफ शेल्टर लेकर रहे हैं. 40 के ऊपर लोग अभी भी घर से बाहर है. और इसको लेकर ही शुभेंदु अधिकारी की तरफ से गवर्नर के पास एक चिट्ठी भेजा गया है जिसमें गवर्नर को जिस जगह में जो इफेक्टेड जगह है पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर उस जगह में विजिट करने के मांग किया गया है. और बीजेपी की तरफ से इसको लेकर एक PIL भी कलकत्ता हाईकोर्ट में दाखिल किया गया है. कलकत्ता हाईकोर्ट का भी छुट्टी चल रहा है और इसी वजह से ये डिवीजन बेंच में इसका अपील किया जाएगा. फिर का हियरिंग होगा और अमृता सिन्हा का ये बेंच इसका हियरिंग भी सुनेगा. और बोल सकते हैं कि पोल वायलेंस को लेकर, पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर बीजेपी की तरफ से फिर से एक बार तृणमूल के ऊपर हावी हो रहा है. तृणमूल के ऊपर जो क्लेम वो लोग दे रहे हैं कि तृणमूल के कार्यकर्ता की तरफ से, तृणमूल के लीडर्स की तरफ से इस तरीके का हमला किया जा रहा है. कोच बिहार, बैरकपुर, हुगली, बोनगा, बर्धमान और बहुत सारे जगह में, नदिया, बहुत सारे जगह में बीजेपी का जो कार्यकर्ता उनके ऊपर ही चुनकर उनके ऊपर हमला किया जा रहा है. और जो बूथ वर्कर्स था और जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स है उनको टीएमसी की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, ऐसा भी बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.